न्यूज अगर आप खोलें तो किसी न्यूज चैनल पर उन्हें कोई खास स्पेस मिलता नहीं है, और आधे घंटे का समय तो इस समय उन्हें कोई भी न्यूज चैनल देगा नहीं। इसलिए उन्होंने एक नई तरकीब अपनाई। अब वो विदेशों के बड़े बड़े प्रोफेसर, एक्सपर्ट्स के साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज करते हैं और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं और फिर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे तमाम इंटरव्यूज में वो एक बार भी अपने देश की तारीफ कभी नहीं की। उन्होंने अपने देश की तारीफ कोविड के टाइम पे नहीं की। चीन के साथ हमारा विवाद हुआ, एक शब्द तारीफ का उन्होंने नहीं किया। कोविड में हमने अपनी वैक्सीन बना ली, दुनिया भर को मदद की, हमारे यहाँ कोविड को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, एक बार भी उन्होंने तारीफ नहीं की। और हर बार हर इंटरव्यू में वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए जहर उगलते हैं। यानी उन्हें भारत से अब ऐसी नाराजगी हो गई है, उन्हें भारत को लेकर इतनी परेशानी होती है कि हर इंटरव्यू में अब वो नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के चक्कर में अपने ही देश की बदनामी करने पर उतर आते हैं। तो आज उन्होंने क्या कहा है इस नए इंटरव्यू में, पहले आप ये देखिए। These institutions, of course, have their view, their foreign institutions, and frankly, we don't need a stamp from them. But directionally, what they're saying is correct. I would add one thing. I would say they're much behind the curve. I think the situation is actually much worse than they imagine. First. Second, you cannot separate electoral democracy from right? An election is not simply people going and pressing a button on a voting machine. An election is about narrative. An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. Right? So you need those things for the vote to count. You know, Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. So to me, India is going to find out that it's actually much further down the curve than it thinks and that outsiders think. तो राहुल गांधी अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं और अंग्रेजी में वो ये कह रहे हैं कि भारत में चुनावों का असल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव तो सद्दाम हुसैन भी करवाते थे और चुनाव तो गद्दाफी भी करवाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चुनाव सही होते थे, और वो चुनाव करवाते थे और जीत भी जाते थे। उसी की तुलना, यानी भारत की तुलना वो अब सद्दाम हुसैन के इराक से कर रहे हैं और गद्दाफी के लीबिया से कर रहे हैं, और ये बिना सोचे समझे कि वो अपने ही देश की बदनामी पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। अब हम राहुल गांधी के इस बयान का एक छोटा सा फैक्ट चेक करेंगे। राहुल गांधी ने इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का जिक्र किया। आइए पहले ये जानते हैं कि ये लोग थे कौन और राहुल गांधी इनसे इतना प्रभावित क्यों है, राहुल गांधी इनका उदाहरण क्यों दे रहे हैं। सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह था और 24 वर्षों तक उसने इराक पर शासन किया। इस दौरान उसने अपने ही देश के 2,50,000 लोगों को मरवाया और 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा देकर फांसी पर चढ़ा दिया था। उन पर यह भी आरोप था सद्दाम हुसैन पर कि उन्होंने जो केमिकल वेपन्स हैं वो भी इराक में बनाकर स्टोर किए हुए हैं। अब आपको लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के बारे में बताते हैं। कर्नल गद्दाफी कौन थे, जो 1969 में सैन्य तख्ता पलट करके 42 सालों तक देश पर राज किया उन्होंने अपने, और अनेक आतंकवादी संगठनों को उन्होंने अपने देश में पनाह दी। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में लीबिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 2011 में गृह युद्ध में एक विद्रोही गुट ने उन्हें पकड़ लिया और फिर पीट पीट कर गद्दाफी को मार डाला जब वहां पर विद्रोह हुआ था। ऐसे दो लोगों से और ऐसे दो देशों से राहुल गांधी हमारे देश की तुलना कर रहे हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी को हमारे देश में ये दो तस्वीरें दिख रही हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। क्या आप इससे सहमत हैं? अब हम अपने देश के लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। 1951 से भारत में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी 15 वर्षों से लगातार
संसद के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें तब भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा जब देश में यूपीए की सरकार थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। जवाहरलाल नेहरू 47 से लेकर 64 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी बने। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने शासन किया, नरसिम्हा राव ने शासन किया, मनमोहन सिंह की सरकार बनी और ये सब लोग सत्ता में जमे रहे। तब इनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता की कुर्सी थी। उन चुनावों में जब ये लगातार एक के बाद एक जीतते जा रहे थे, तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। तब इन्हें एक बार भी सद्दाम हुसैन की याद नहीं आई, तब एक बार भी कर्नल गद्दाफी की याद नहीं आई। लेकिन हमें लगता है कि राहुल गांधी इसके बारे में देश से कभी कुछ कहेंगे नहीं। अब देश में 16 लोकसभा चुनावों में 6 बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और 4 बार दूसरे दलों के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई है। क्या तब कांग्रेस के लिए ये शासन प्रशासन ठीक था? 57 वर्षों तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया, लेकिन क्या राहुल गांधी को तब चुनाव आयोग में कोई कमी दिखी? 2004 से 2014 के बीच 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री रही। ये कांग्रेस का लोकतंत्र था, ये भी राहुल गांधी को समझना चाहिए। 37 सालों तक गांधी परिवार के घर के लोग प्रधानमंत्री बने रहे, तब लोकतंत्र बहुत अच्छा था। जब जनता ने उन्हें वोट देना बंद कर दिया तो लोकतंत्र अचानक खतरे में आ गया और राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के सपने आने लगे और कर्नल गद्दाफी के सपने उन्हें आने लगे। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। एक बार 52 सीटों मिली और अगली बार भी लगभग यही हाल रहा। तो क्या इसलिए राहुल गांधी अब लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हैं? हमें लगता है यही सच्चा लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुमत नहीं रखने वाले को भी बोलने की उतनी ही आजादी है। 57 वर्षों तक राज करने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर जाते ही लोकतंत्र खत्म होता दिख रहा है। तो राहुल गांधी को देश के लोगों को जवाब देना चाहिए कि वो कैसा लोकतंत्र है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन गलत तरीके से हो रहे हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं बेकार है, सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी लोकतंत्र बचा नहीं। जब सत्ता में नहीं है तो राहुल गांधी देश, संविधान, कानून और चुनाव सब पर उंगली उठा रहे हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं और दोनों को इसी देश की जनता ने चुना है। अगर उनकी बात सही है तो फिर उनका चुनाव भी गलत होगा। क्या वो अपनी सीट छोड़ देंगे? उन्हें देश के लोगों को बताना चाहिए कि वो खुद कैसे चुनाव चुनकर आ गए। क्या इसे भी वो लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे या ये भी धांधली है? राहुल गांधी ने अपनी बातचीत में अमेरिका के एनजीओ फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। आपको याद होगा, हमने 4 मार्च को फ्रीडम हाउस की फंडिंग का सच आपको दिखाया था, बताया था कैसे फ्रीडम हाउस जैसी संस्थाएं लोकतंत्र के नाम पर अपनी दुकान चलाती हैं।